हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत। और आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज 74, क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। टॉपिक नेम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पार्ट 6। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। दो फिगर दी गई हैं, दो ग्राफ दिए गए, हमको यहां पर यह चूज करना है कि किस लाइन के ये ग्राफ हैं। तो लाइंस आपके पास दी गई है y = x, x + y = 0, y = 2x, 2 + 3y = 7x। पहले क्वेश्चन के लिए फॉर फिगर 4.6। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट हमारे पास है -1, 1, 0, 0 और 1, -1। तो जो पॉइंट्स हैं इनको देख लीजिए, -1, 1, दूसरा पॉइंट है 0, 0 और तीसरा पॉइंट है 1, -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली लाइन है y = x। ये दोनों पॉइंट x और y के पॉइंट होते हैं। तो अगर हम पहली लाइन को देखें y = x, तो ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। तो y के पॉइंट को हमने 1 रखा और x के पॉइंट को -1 रखा। क्या 1 बराबर -1 होगा? नहीं होगा। तो पहला आंसर नहीं हो सकता है, क्रॉस। इसके बाद आ जाइए, इसी तरह 0 बराबर 0 एक बार हो रहा है, लेकिन फिर तीसरे पॉइंट को जब आप चेक करोगे तो क्या 1 बराबर -1 होगा? क्योंकि y की जगह आप क्या रखोगे? -1 और x की जगह क्या रखोगे? 1। तो -1 1 के बराबर नहीं होगा। और तीनों पॉइंट्स उस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। जब कभी कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो एक ही नहीं करेगा, तीनों पॉइंट, क्योंकि वो तीनों पॉइंट लाइन में है, तो तीनों पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पहले केस में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो पहला आंसर नहीं होगा। अब दूसरे में आइए, x + y = 0। तो x की जगह क्या रखा? -1, y की जगह क्या रखा? +1 बराबर 0। क्या -1 + 1 0 बराबर 0 हो गया? तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद दूसरा केस देखते हैं, 0, 0 रखिए, तो 0 + 0 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा केस देखिए, 1 -1। तो अब क्या होगा? x की जगह 1 रखा, y की जगह -1 रखा, बराबर 0 आना चाहिए। तो फिर ये देखिए 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, इन 4 पार्ट में एक पार्ट ही आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। लेकिन हम चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, y = 2x अगर देखें तो y की जगह 1 रखा, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है? y है, और ये वाला पॉइंट x है। y की जगह 1 रखा, x की जगह भी -1 रखा, तो -1 × 2, क्या 1 बराबर -2 होगा? 1 बराबर क्या -2 होगा? नहीं होगा। तो ये भी पार्ट आंसर नहीं होगा। एक पॉइंट अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देख लीजिए, फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, -1 और 1 की बात है ना, तो y की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और x के -1। तो 2 + 3 × कितना रखे? 1। 3 × 1, तो ये कितना हो गया? 3 × 5 हो गया। अब x की जगह क्या रख दे? -1। तो 7 × -1 बराबर क्या हो गया? -7। क्या 5 बराबर -7 होगा? नहीं होगा। x की जगह हमने रखा क्या? -1 और y की जगह क्या रखा हमने? 1। LHS बराबर RHS नहीं हुआ, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा खाली एक आंसर हो जाता है फिगर 4.6 का सेकंड पार्ट, x + y = 0। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने था और जो ग्राफ बना हुआ था, ये किसका ग्राफ था? x + y = 0 का ग्राफ था। ये ग्राफ था x + y = 0। इसी तरह स्टूडेंट्स, इस सेकंड पार्ट में आ जाइए आप। यहां पर क्या है? y = x + 2 और गिवन पॉइंट्स जो है पहले उनको लिख लीजिए। गिवन पॉइंट्स क्या है? एक पॉइंट है -1, 3 और दूसरा पॉइंट क्या है? 0, 2 और तीसरा पॉइंट क्या है? 2, 0। अब चलिए पहले पार्ट को देखिए, y = x + 2। तो ये x होता है और ये y होता है। चलिए y 3 डालिए, 3 = x + 2। x क्या डालेंगे? -1 + 2। x की जगह -1 डाला और साथ में यहां +2 है, तो क्या हो गया? 3 = क्या 1 होगा? नहीं होगा। तो पहला पार्ट जब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर लाइन में लाई कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट लाइन में लाई करेंगे। तो जब एक ही पॉइंट नहीं लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि वो उसका सोल्यूशन है ही नहीं, यानी उसमें लाई नहीं कर रहा, तो पहला पार्ट हम छोड़ देंगे तुरंत। इसके बाद y बराबर x -2 पे आइए। y बराबर जब x -2 पर आएंगे, y बराबर x -2 पे, जब y बराबर x -2 पे आएंगे तो y क्या यहां पर 3 रखा हमने, 3 बराबर -1 -2। तो क्या 3 बराबर -3 होगा? नहीं होगा।
फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स, जब एक ही पॉइंट गलत हो जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो अगला पॉइंट चेक करने की कोई नीड नहीं है। इसका मतलब सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू को। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू पर जब आते हैं तो y की जगह क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, और x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस, और +2, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 3। ये बात समझ लीजिएगा, जब आप यहां -1 डालोगे तो -x पहले से -x है, ये y इक्वल टू क्या था, -x प्लस 2 था। तो जब आप यहां पर -1 डालोगे तो इस बात को जरा सा फिर से पुष्टि कर लीजिएगा, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। y की जगह आपने 3 डाला और x की जगह -1 डाला, तो -1 प्लस 2, तो क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू +1 और +2। तो यहां से क्या आ गया, 3 बराबर 3। तो यानी ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड पार्ट को। तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया, दूसरा चेक करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब की बार क्या डालें, y की जगह 2 डाल दें, x की जगह -0 प्लस 2, तो क्या हो गया, 2 बराबर 2। तो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, यस। अब तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, 2,0, जब y इज इक्वल टू क्या है, -x प्लस 2। अब की बार y की जगह 0 डाला और x की जगह -x है, तो x की जगह 2 डाला, तो -2 प्लस 2 के मिलके क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0 बराबर 0। यानी तीसरा पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड पार्ट इज द आंसर। अब हमको फोर्थ पार्ट चेक करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट डाल के देख लीजिए, 0,2। जब x की जगह क्या डालोगे, 0, और y की जगह क्या डालोगे, 2 इंटू y की जगह 2, तो ये क्या आना चाहिए, 4, जबकि यहां पर है क्या, 6। तो 4 बराबर 6 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये पार्ट भी आंसर नहीं है। तो हमारा सही अल्टरनेटिव क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो आंसर क्या लिख देंगे हम इस ग्राफ के लिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।